Assalamu alaikum class 7. This is lecture 25. In our previous reading, we did first part of the essay and we came to know the importance of books. हमें बुक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला था. डिफरेंट राइटर्स की ओपिनियन हमने देखी थी कि वो बुक्स के बारे में क्या कहते हैं. हमें ये भी पता चला कि बुक्स हमारी बेहतरीन दोस्त हैं. हमें ये भी पता चला कि हमें सही रास्ता वो दिखाती हैं. नो डाउट हम स्कूल्स में आकर क्या करते हैं, स्टडीज करते हैं, बुक स्टडीज करते हैं. इसके अलावा हमें ये भी पता चला कि बुक्स के बारे में डिफरेंट राइटर्स की क्या ओपिनियन है. फिर हमने देखा कि ऐसे में किस फेवरेट बुक को डिस्कस किया जा रहा है. तो नो डाउट बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए एक ही सबसे फेवरेट बुक हो सकती है, वो है होली कुरान. तो आगे कंटिन्यू करते हैं रीडिंग को. द एंजल गैब्रियल, द वर्ड गैब्रियल जिब्राइल के लिए यूज हुआ है. जैसे हम इंग्लिश में यूसुफ को जोसेफ कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्राइस्ट कहते हैं. तो आप जब भी इंग्लिश में जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जो है रीड करेंगे तो आपने एंजल गैब्रियल पढ़ना है. ठीक है. द एंजल गैब्रियल ब्रॉट दिस स्क्रिप्चर. एंजल गैब्रियल यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, इस सहीफे को लाए थे इन द 7th सेंचुरी, 7वीं सदी में, 7th सेंचुरी एडी. एडी आपको मालूम है ना, एनो डोमिनी को कहते हैं. तो 7वीं सदी में लाए थे. अब आपको याद होगा कि हमने स्टडी किया हुआ है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे गारे हिरा में, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्हें पहली वही हुई थी. और पहली जो आयात 5 नाजिल हुई थी वो भी सूरे अलग की थी, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी वाली. इट हैज 30 चैप्टर्स. इसके 30 पारास हैं. 114 सूरास, 114 सूरतें हैं. एंड 6666 वर्सेस, 6666 आयात हैं. इट इज इन अरेबिक स्क्रिप्ट. ये अरबी जबान में है, बट इट्स ट्रांसलेशन इज अवेलेबल इन ऑल मेजर लैंग्वेजेस. लेकिन इसकी जो ट्रांसलेशन, इसके तराजम है, वो तमाम बड़ी बड़ी जबानों में मौजूद हैं. जितनी भी जबानें हैं दुनिया की तकरीबन उन सब में मौजूद हैं. क्योंकि आपको पता है कि कुरान पाक को समझकर पढ़ना चाहिए. अगर हमारी जुबान उर्दू है तो हम अरबी जबान को समझने से कासिर हैं. वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड अरेबिक लैंग्वेज एंड इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड the meaning of Arabic language, we have to translate it. And if we want to translate, then we'll go for Urdu translation. अगर हम उसे ट्रांसलेशन करना चाह रहे हैं तो हम उर्दू ट्रांसलेशन में करेंगे. हम किसी और जबान में नहीं करेंगे जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, या हम इंग्लिश लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करेंगे. इसी तरीके से एक ब्रिटिश जो है वो इंग्लिश में पढ़ेगा उसको, उसकी ट्रांसलेशन को. एक चाइनीज चाइना की लैंग्वेज में उसकी ट्रांसलेशन को रीड करेगा. इसलिए आपको पता है मुसलमान दुनिया के कोने कोने में है, तो जो जिस लैंग्वेज से बिलोंग करता है वो उस लैंग्वेज की ट्रांसलेशन में उसको समझने के लिए जो है पढ़ता है. इट इज द मोस्ट इम्प्रेसिव एंड फ्लॉलेस बुक ऑफ द वर्ल्ड. ये सबसे मुतासिर कुन और खामियों से पाक किताब है अल्लाह ताला की. क्यों? आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि इसे यानी इस किताब यानी कुरान पाक को हमने नाजिल किया है और बिलाशिबा हम ही इसके मुहाफिज हैं. तो जिस चीज की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद उठा लिया है, तो उसकी हिफाजत के बारे में जो है हमें परेशान होने की जरूरत नहीं. वो ऐसे ही रहेगी और ऐसे ही है जैसे आज से 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी. उसमें कोई जो है चेंज नहीं आया है. The glorious Quran tells us that there is only one creator. हमने कुरान पाक के बारे में पहले पढ़ा कि कुरान पाक को किस तरीके से नाजिल हुआ. हमने देखा कि
जो है एंजल गैब्रियल जो है लेकर आए थे। और दूसरा हमें पता चला कि इसमें कितनी जो है पारे हैं, आयात हैं। अब हमें ये पता चल रहा है कि ये किताब हमें क्या बताती है। पहले हमने इस किताब के बारे में डिस्कस किया, अब हम ये देखेंगे कि ये हमें क्या बताती है, कौन सी इंफॉर्मेशन देती है। तो जी ये हमें बताती है कि देयर इज ओनली वन क्रिएटर, एक ही खालिक है, एक ही माबूद है, एक ही जात है। ऑफ एंटायर यूनिवर्स, तमाम दुनिया की, तमाम कायनात की एक ही खालिक है, एक ही माबूद है, बनाने वाला है। He doesn't have any father, उसका ना तो कोई बाप है, सन और फैमिली, ना उसका कोई बेटा है और ना ही कोई उसकी फैमिली है। He has the absolute power, absolute power होती है मुकम्मल ताकत रखता है, वो मुकम्मल ताकत रखता है to कंट्रोल करने के लिए and decide the fate of every existing organism, हर जानदार की जो किस्मत है उसके बारे में फैसला और उसको कंट्रोल करने के लिए वो मुकम्मल ताकत रखता है। तमाम अख्तियारात उसी के पास हैं, वो जो चाहे वो कर सकता है। दैट इज वाई, यही वजह है, ओनली ही, ध्यान रखें कि जहां हम प्रोनाउन अल्लाह के लिए यूज करेंगे उसे हमने कैपिटलाइज रखना है, स्मॉल नहीं करना। जहां जहां आप अल्लाह के लिए बात करेंगे उस वर्ड को आपने कैपिटल कर देना है। ओनली ही शुड बी वर्शिप, इसी वजह से सिर्फ उसी की इबादत की जानी चाहिए। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज हिज लास्ट प्रॉफिट। यहाँ देखें हिज दोबारा से अल्लाह के लिए यूज हुए तो कैपिटल है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। एंड देयर विल बी नो प्रॉफिट आफ्टर हिम, और उनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। यहाँ तक आप लोगों ने लर्न करना है। ये आप लोगों की आज की डायरी है 2 पैराग्राफ्स की। जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जैसे कि स्क्रिप्चर, गैब्रियल और यहाँ पे फ्लॉलेस, इम्प्रेसिव, वर्सेस, क्रिएटर के स्पेलिंग गलत कर देते हैं आप, ओ की जगह ई राइट कर देते हैं। ऑर्गेनिज्म, वर्शिप, देखें वर्शिप में डबल पी यूज हो रहा है, तो आपने स्पेलिंग भी लर्न करनी है, इसके अलावा लर्निंग करनी है। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट इट, लिखना भी है, ठीक है।